तो प्रधानमंत्री ये भी कहेंगे कि 26 जनवरी को भी झंडा मैं ही फहराऊंगा, देश की तमाम परेड की सलामी भी मैं ही लूंगा। तो क्या ये बात भी मान लिया जाए कि देश की तमाम जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं, जितनी भी सेनाएं हैं, उनके कमांडर भी प्रधानमंत्री होंगे? क्या 26 जनवरी को सलामी भी वही लेंगे? देश में इतनी प्रॉब्लम है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, 45 साल से रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में है, और आप झंडी दिखाने में लोगों को फंसाए रहते हो। अरे प्रधानमंत्री बहुत सारे काम होते हैं, इसको काम या तो काम... देश का संविधान राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के संसद बनाता हो, उस देश में राष्ट्रपति को हटाकर संसद गढ़ी जा रही है, तो यह संविधान के तहत तो संसद नहीं हो सकती। बीजेपी की संसद है क्या? कम से कम राष्ट्रपति है ना, इन्होंने शिलान्यास के टाइम में बुलाया, शिलान्यास के टाइम में था ना, रामनाथ कोविंद, उनको भी नहीं बुलाया, और अभी ना उद्घाटन के टाइम में बुला रहा है। भाई राष्ट्रपति हमारे देश पार्लियामेंट। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका स्टेट न्यूज टाइम्स में। देखा जाए यहाँ पर तो 28 मई का दिन ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। संसद भवन, नई संसद भवन का उद्घाटन है, जिसका लोग देखा जाए 2 साल से लगातार इंतजार किया जा रहा था, वो बन के तैयार है। यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए बीजेपी पार्टी के तमाम नेता पहुंचेंगे, बहुत सारे नेता पहुंचेंगे। उसके साथ साथ इसका विरोध करने के लिए लगभग 20 विपक्षी पार्टियां भी नजर आएगी। अब देखा जाए विरोध की बात यहाँ पर की जा रही है, ऐतिहासिक दिन है, विरोध किस बात का? देखिए मैडम, ऐसा नजर आ रहा है कि ये संसद देश का नहीं है, बीजेपी का संसद बन गया है। क्योंकि आपको अगर इस देश का संसद बनाना है तो संविधान सभा के उन तमाम पहलुओं पर चर्चा करनी होगी जहां इस देश के संविधान में संसद को एक मान्यता दी गई। संसद का मतलब क्या है? जब तक आप संसद का मतलब नहीं समझेंगे तब तक वो देश का संसद नहीं हो सकता। इस देश के संविधान में संविधान सभा ने साफ साफ कहा, आर्टिकल नंबर 79 क्या कहता है कि देश के अंदर एक संसद होगा जिसके अंदर राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा 3 अंग होंगे। जिस देश का संविधान राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के संसद बनाता हो, उस देश में राष्ट्रपति को हटाकर संसद गढ़ी जा रही है, तो यह संविधान के तहत तो संसद नहीं हो सकती। बीजेपी की संसद है क्या? लेकिन अगर 1975 से 87 की बात की जाए तो राजीव गांधी जी के समय पर भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया था। राष्ट्रपति को नहीं बुलाना कभी एक अच्छा तरीका माना ही नहीं गया। एक गलती अगर पहले हुई होगी, पहली बात तो ये है कि देश की संसद, अगर पहली बात तो ये फैक्ट ही आपको चेक करना होगा। देखिए आप मेरी बात समझिए, किया ही नहीं था। 2 बातें होती हैं, पहले आपको फैक्ट चेक करना पड़ेगा। देश का संसद नया बन रहा है, अगर इस तरह की कोई गलती पहले हुई है, भाई 2 बातें बहुत साफ है। या तो आप इस देश से राष्ट्रपति का पद खत्म कर दो, सरकार आपकी, सत्ता आपकी। कल तो प्रधानमंत्री ये भी कहेंगे कि 26 जनवरी को भी झंडा मैं ही फहराऊंगा, देश की तमाम परेड की सलामी भी मैं ही लूंगा। तो क्या ये बात भी मान लिया जाए कि देश की तमाम जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं, जितनी भी सेनाएं हैं, उनके कमांडर भी प्रधानमंत्री होंगे? क्या 26 जनवरी को सलामी भी वही लेंगे? क्या इस देश में तमाम इंस्टीट्यूशंस खत्म किए जा रहे हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री का पद बचेगा? पहली बात। दूसरी बात, एक बात समझिए, प्रधानमंत्री क्या है पहले आप मुझे समझाओ। प्रधानमंत्री का जिक्र सिर्फ आर्टिकल नंबर 74 के क्लॉज 1 में है, जो सिर्फ इतना सा कहता है कि देश में एक कैबिनेट होगी जिसके मुखिया कौन होंगे? प्रधानमंत्री, और उसकी सलाह पर, उस कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति काम करेंगे। इसका मतलब राष्ट्रपति को इस देश में कोई आदेश नहीं दे सकता, सलाह तो दे सकता है। यहाँ तो आदेश सुना दिया गया कि आपको आना ही नहीं संसद पे, हम रहेंगे क्योंकि हम ही बिग बॉस हैं और मैं अकेला ही काफी हूँ। तो आपको नहीं लगता कि विपक्ष ने मुद्दा ये उठाया था शुरुआत में कि संसद का जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है, अब मुद्दा उठा ले कि राष्ट्रपति मुर्मू को नहीं बुलाया जा रहा? मैडम मुझे एक बात बताइए, इस देश में राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति है कि नहीं? अगर वो प्रथम व्यक्ति है, अगर वो सर्वोच्च पद पर विराजमान है, तो सर्वोच्च पद पर विराजमान होने का दिखावा, होने का एक प्रोसीडिंग्स तो होगा। आप उनको बैठा रहे हो सबसे ऊपर और बुला नहीं रहे हो उद्घाटन में भी। इसका मतलब क्या ये मान लिया जाए कि इस देश में SC ST से सांसद अगर आएंगे, राष्ट्रपति अगर बन जाएंगे, तो उन्हें रबड़ की मोहर बना दिया जाएगा? क्या इस देश में दबे कुचलों को सम्मान देने का सबसे अच्छा मौका नहीं था कि जब ये भारत एक ऐसी जागीर दुनिया में कर देता कि जहां ये दिखाया जाता कि हमारे भारत में समानता सिर्फ किताबों में नहीं है, दरअसल ये हकीकत में है। और इसीलिए इससे अच्छा मौका क्या होता कि जब राष्ट्रपति के तौर पर एक SC ST समुदाय से आने वाली महिला के तौर पर लक्ष्मी बनकर के भारत के भविष्य को सींचती और संसद में प्रवेश करती। लेकिन माना ये जा रहा है कि जब यहाँ पर आदिवासी महिला को चुना जा रहा था राष्ट्रपति पद के लिए, तब विपक्ष यहाँ पर लगातार खिलाफ था, कुछ नेता साथ में आए थे। मैडम चुनाव में तो 2 पक्ष होते ही हैं, एक पक्ष इधर और एक पक्ष इधर। अगर सारे पक्ष SC ST पे हो जाएंगे तो संविधान नहीं बचेगा। आप कहेंगे और किसी को लड़ने का अधिकार ही नहीं रहा, सिर्फ SC ST को मिल रहा है। चुनावी प्रक्रिया अलग है, लेकिन जब चुनाव व्यक्ति जीत जाता है तो वो पूरे देश का राष्ट्रपति होता है। तब विपक्ष मुद्दे को राजनीतिक नहीं बनाया जा रहा है, जब ऐतिहासिक राजनीतिक नहीं, संविधानिक। राजनीतिक कैसे हो गया? संविधान कहता है कि इस
देश में सबसे टॉप पोस्ट राष्ट्रपति की है। और सबसे बड़ी बात है गृह प्रवेश का मुद्दा है, वहां एक महिला बैठी है। तो संस्कृति, विरासत, भारत की खूबसूरती, भारत की लोकतंत्र, भारत की संवैधानिकता, सभी यही कहते हैं कि राष्ट्रपति को वहां बुलाया जाए। लेकिन राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? इसलिए क्योंकि 4 फोटो अच्छे खिंचवाने हैं महामहिम के सामने। महामहिम वहां पहुंचेंगे नहीं, प्रधानमंत्री का अच्छा स्टाइलिश लुक आएगा नहीं। वो पहले जो फोटो जारी किए गए संसद से, वो फोटो कैसे खींचे? इस देश को फोटो में तब्दील मत करो, इस देश को हकीकत में उस संविधान के मुताबिक जीना होगा। दूसरी बड़ी बात, 28 तारीख का उद्घाटन है जो कभी उन्होंने की, उसे हम पूरी करेंगे। 28 तारीख को किसानों के संगठन, तमाम महिलाएं वहां पहुंचेगी। भाई राष्ट्रपति तो पता नहीं कैसे रोक दी इन्होंने, हम नहीं रुकेंगे। हमारी महिलाएं वहां पंचायत करने 28 तारीख को जा रही हैं, साथ में पीछे ट्रैक्टर भी होंगे। तो दुनिया जो भारत को कृषि प्रधान देश कहती है, उसके लिए सुनहरा नजारा होगा कि भारत की लोकतंत्र के अंदर जब संसद का उद्घाटन हो रहा है, तब ट्रैक्टरों की गड़गड़ाहट से दिल्ली गूंज रही है। चारों तरफ किसान हैं और किसान प्रधान देश भारत किसानों की मौजूदगी में संसद के नए गेट खोल रहा है। तो इस तरह का कारनामा हम किसान करके दिखाएंगे 28 तारीख को। आपको लगता है कि आपको वहां तक पहुंचने दिया जाएगा? मैडम, हमें तो पहले भी रोका गया था, गड्ढे खोद दिए गए। पर दिक्कत क्या है ना, हमने अपने ट्रैक्टर में गियर बढ़ा लिया, अब हमारा ट्रैक्टर उड़ने भी लगा। पहले इन्होंने गड्ढे खोद दिए, पुराने वो ट्रैक्टर थे, बोला दिल्ली तो जाने ही नहीं देंगे। ट्रैक्टर का हवाई गियर लगा, ट्रैक्टर उड़ करके दिल्ली आके बैठ गया। इसी तरह आप देखना 28 तारीख को सीधी उड़ान संसद में होगी ट्रैक्टर की, वही हम पहुंचेंगे, वही जनसभा होगी। आप एक गलत स्टेटमेंट बता रहे थे। आपने बोला ना राजीव गांधी को, इंदिरा गांधी, मैं बताता हूँ कहानी। उसमें राजीव गांधी ने उद्घाटन पहले किया ही नहीं था, पर लाइब्रेरी का उद्घाटन उन्होंने, आप देखो पार्लियामेंट के साइट पर दिया हुआ है, राजीव गांधी ने शिलान्यास किया था, फाउंडेशन स्टोन डाला था लाइब्रेरी का और उद्घाटन किया था उनका। जानते हो कौन है? KR नारायणन साहब ने। उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे वो ये झूठ बोलते हैं। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ UD है ना, उन्होंने बोला था ना कल राजीव गांधी के बारे में। राजीव गांधी जस्ट फाउंडेशन स्टोन दिया था और उद्घाटन उनका किया था KR नारायणन, उस समय के जो राष्ट्रपति थे। अब आ जाओ इंदिरा गांधी के टाइम के बाद की बात, जो NXA का हुआ था। NXA के टाइम में भी जब उसको बनाया गया पार्लियामेंट का, तो उस समय उसका शिलान्यास किया था उसको उस समय के जो राष्ट्रपति थे VV गिरी, वारा वेंकट गिरी, ही वाज फ्रॉम द साउथ, और उसका उद्घाटन किए थे मिसेस गांधी ने। ये लोग गलत, उस समय भी ऐसा नहीं था कि दोनों काम प्रधानमंत्री ने किया था, जबकि वो पार्लियामेंट का एक पोर्शन था। पार्लियामेंट का एक पोर्शन में भी उन्होंने कांग्रेस के ने, इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को शिलान्यास करने दिया, तब उद्घाटन किया। और राजीव गांधी जैसे आदमी जिसके समय में 425 सीट आए थे, और उन्होंने इस देश में आज जो देख रहे हो ना अभी कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन, वो उन्हीं के देन है। यही लोग उसमें कंप्यूटर का विरोध करते थे, वो उन्होंने कंप्यूटर लाया था। इन्होंने इनसे पूछो कि इन्होंने कौन सा रिवॉल्यूशन लाया? सिर्फ झूठ बोलने का क्रांति लाया है। और राजीव गांधी ने उद्घाटन नहीं किया था, राजीव गांधी ने शिलान्यास किया था और उद्घाटन किया था KR नारायणन ने। ये गलत, ये मिसलीड न्यूज फैला रहे हैं। अगर देखा जाए तो इसलिए यहाँ पर जो है कम से कम राष्ट्रपति है ना, इन्होंने शिलान्यास के टाइम में बुलाया, शिलान्यास के टाइम में था ना रामनाथ कोविंद, उनको भी नहीं बुलाया, और अभी ना उद्घाटन के टाइम में बुला रहा है। भाई राष्ट्रपति हमारे देश, पार्लियामेंट का क्या रूल है? आर्टिकल 79 का है ना कि पार्लियामेंट कॉन्सिस्ट द फर्स्ट कौन हेड प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, पर हेड को ही नहीं बुला रहे हो। जब दोनों सदन की ज्वाइंट सीटिंग को बुलाते, कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं ना। चलो ठीक है, रूल रेगुलेशन, एक परंपरा तो है ना राष्ट्रपति को बुलाने। अरे भाई आप पार्लियामेंट में उद्घाटन करते हो, ट्रेन का भी 17 भारत कौन, वो जो अभी ट्रेन चल रही है, कौन था नाम मैं भूल रहा हूँ, जो वंदे भारत का 17 ट्रेन हुआ, उसमें 16 ट्रेन नरेंद्र हमारे प्रधानमंत्री उद्घाटन करने जाते हैं, झंडी दिखाने। सोच लो, प्रधानमंत्री, आपने सुना था कि पहले अरे चलो एक आध ट्रेन का झंडी दिखा देते थे प्रधानमंत्री। सब जगह पट्टिका में नाम लिखाने के लिए ये ट्रेनों में पहुंच जाते हैं। बनारस में तो दिक्कत क्या है अगर प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं? प्रधानमंत्री और बाकी जो है विधायक, निगम पार्षद, आपको पता है रेल मंत्री कौन है? अरे झंडी तो हर जगह ये प्रधानमंत्री दिखाते हैं। हिंदुस्तान के मैक्सिमम जनता को रेल मंत्री कौन है पता ही नहीं होगा। अरे उसको भी कुछ काम दो, आप यहाँ काम करो। प्रधानमंत्री ये बोलता 18 घंटा खटते हैं, 18 घंटा में क्या करते हैं? अरे ये बोलते परंपरा की बात करते हैं। जब इनकी मदर का
जब का क्रिमेशन हुआ, मुखाग्नि दिया, हिंदुओं में क्या रीति रिवाज है? सूतक होता है ना, सूतक में कोई शुभ कार्य नहीं करते, वहाँ सूतक हुआ और यहाँ झंडी दी। अरे ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि देश का न्यूक्लियर बटन नहीं दबाएंगे, रॉकेट लॉन्चिंग होने वाला है, आज कुछ बहुत बड़ा झंडी दिखाने के लिए इन्होंने लेकिन काम तो देश के लिए ही किया ना। अरे काम का एक कैटेगराइजेशन है ना। अरे रेलवे का झंडी तो चेयरमैन, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन भी दिखा देते थे, प्रधानमंत्री को और कोई काम धाम नहीं है क्या? है देश में इतनी प्रॉब्लम है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, 45 साल से रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में है, और आप झंडी दिखाने में ही लोगों को फंसाए रहते हो। अरे प्रधानमंत्री के बहुत सारे काम होते हैं, इसको काम या तो काम नहीं है। खुशी नहीं है कि 2 साल में 900 करोड़ में संसद तैयार हो गया बनके। पहले संसद बनाने की जरूरत क्या था? अरे अंग्रेजों के टाइम का था। तो अंग्रेजों को टाइम में तो क्या हुआ? अंग्रेजों ने अपने पैसे से बनाया था। अरे ये हमारे देश की गरीब जनता जो उसमें 36 करोड़ जनता थी ना, जिसको खाने के लाले नहीं थे, उसके पेट काट के बनाया था। तभी अभी और सारे काम है लोगों को। इतनी लोग जब जा रहे थे, आप देखे होंगे कोरोना के टाइम में जो बना, तो और सब काम नहीं है इम्पोर्ट। जहाँ पूछो तो बोलेगा पैसा ही नहीं है। कहते हैं कि जब हमारे ये जो किसान के बच्चे हैं, उसको क्या बना दिया? अग्निवीर। 4 बरस लो, क्योंकि भाई पैसा नहीं है पेंशन देने का, इनको पेंशन चाहिए। यदि ये एक दिन भी एमपी बनेंगे तो इनको पेंशन मिलेगा। लेकिन जो हमारी फौज की, जो हमारे सुरक्षा करते हैं, हमारे सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं, जो फौजी हैं, उसको बोलता है 4 बरस लो, तुम जाओ अग्निवीर बन जाओ। वहाँ पैसा नहीं है। ये अभी पार्लियामेंट 20,000 करोड़ के सेंट्रल बेल्ट पीछे। आखिरी सवाल लेना चाहती हूँ। सेंगोल नाम तो सुना होगा आपने, जो यहाँ पर देखा जाए कि किस तरीके अब उसको जवाहरलाल नेहरू जी ने इलाहाबाद में जो संग्रहालय तो उसमें रखा, अब यहाँ पर रखने की बात की जा रही है। उसका आपका लिटरल मीनिंग देखो, इसको राजदंड भी बोलते हैं या इंग्लिश में सिक्टर बोलते हैं। दैट इज क्या होता है? ये जब एक सत्ता दूसरा सत्ता से चेंज होता है ना राजतंत्र में, जब ये चोला डायनेस्टी के से बोलते हैं ना, कल वो अटल जी, सॉरी हमारे गृह मंत्री भाषण दे रहे थे ना, अरे भाई वी आर नॉट इन द राजतंत्र। यदि जवाहरलाल नेहरू ऐसे आदमी ने वो जो वहां रखा, क्यों रखा? कि भाई हम राजतंत्र में नहीं है, कोई सत्ता का हस्तांतरण नहीं होता यहाँ पर। सत्ता हस्तांतरण कौन करता है? जनता जनार्दन इलेक्ट करते हैं। डेमोक्रेसी में कोई नहीं है कि चोला का क्या था, उसका सारे खानदान, उसका बेटा वो, उसका बेटा वो, उसका बेटा वो। अब बताओ अभी कौन सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है? जो ये ला रहे हैं राजदंड, वो ये या क्या बोलो। अच्छी बात है ना कि संसद में रखा जा रहा है तो। अरे तो वो दिस इज नॉट द सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी। वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। डेमोक्रेसी बोलते हैं इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, बट दैट नॉट इज व्हाट इज इट इज द सिंबल ऑफ द ऑटोक्रेसी। ट्रांसफर ऑफ पावर कर रहे हो ना आप। किसमें? किस रिजिम में? किस रिजिम में? राजतंत्र में ना। चोला डायनेस्टी का था ना वो। चोला डायनेस्टी क्या हुआ? चोला से बाहर गया। ये क्या मोदी डायनेस्टी चल रहा है क्या? अभी मोदी डायनेस्टी में तो फिर चेंज भी नहीं हुआ है, मोदी से शाह में आ गया वो। इट इज द सिंबल ऑफ द चेंज ऑफ द जो रूलर है। यहाँ रूलर तो चेंज नहीं हो रहा है, भवन का चेंज हो रहा है ना। भवन एकदम नया बना, तो यहाँ पर कहाँ से वो ये पॉलिटिक्स शुरू हो गई? बात समझे? बात तो यहाँ पर है कि भाई इन्होंने SC ST के सिर्फ वोट यूज करते हैं, लेकिन उनको अब ये अपना नाम छपाने के चक्कर में ना उनको शिलान्यास। और उदाहरण देते हैं इंदिरा गांधी का उदाहरण। अरे पूरा सही तो पढ़ो। इंदिरा गांधी या राजीव गांधी ने किया तो वो सम पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट किया, और उसमें भी एक में उन्होंने राष्ट्रपति को बुलाया। अच्छा एक बात मैं बताता हूँ, जब ये एनेक्सर का और एनेक्सर का कुछ पार्ट बना, तो उस समय ये जो है हामिद अंसारी ने उसका शिलान्यास किया था, उद्घाटन यही महोदय ने किया था आकर के उस पार्ट का। ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने, उसमें भी दोनों काम उन्होंने नहीं किया। और ये अब बता रहे हैं कि भाई राजीव गांधी, अरे राजीव गांधी ने भैया फाउंडेशन या उद्घाटन किसी और से करवाया। वैसा दिल चाहिए तुम्हारे पास है, ऐसा दिल नहीं है इनको। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर माना जाए तो तमाम तरीके के सवाल अभी भी बने हुए हैं, लेकिन तमाम तरीके के सवाल जो है उनका जवाब देने के लिए कोई भी राजी नहीं है। अब यहाँ पर 28 मई को क्या होना है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आएगी या फिर नहीं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टेट न्यूज।